अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारब, मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार रफ़ी प्यारे पाकिस्तान के प्यारे शहर लाहौर से। मेरे अजीज़ों, एक बार मैं इशफाक साहब के पास बैठा हुआ था और मैं बड़े गिले और शिकवे कर रहा था। मैं बाबा जी इशफाक साहब से कह रहा था कि बाबा जी मैं इशारे पर खड़ा होता हूँ, 3-4 मिनट के बाद जब इशारा खुलता है तो कोई और इशारा तोड़ जाता है। नौकरी के लिए अप्लाई मैं करता हूँ, किसी सिफारशी को नौकरी मिल जाती है और मेरा बहुत इस्तेसाल हो रहा है इस सोसाइटी के अंदर, और मैं इसके ख़िलाफ़ अलम बगावत उठाऊंगा और मैं इस सिस्टम से लड़ूंगा और मैं इसको एक दिन ढा दूंगा, इसको बदल दूंगा। तो बाबा जी इशफाक साहब मुस्कुराए और मुझे उन्होंने कहा कि यार, ये जो तिब्बत के पहाड़ हैं, ये जो केटू के पहाड़ हैं, ये जो नांगा पर्वत के पहाड़ हैं, इसके ऊपर सर्दियों में बर्फ़बारी होती है और ये चोटियाँ जो हैं वो बर्फ़ से ढक जाती हैं। फिर जब गर्मियों का मौसम शुरू होता है, मार्च अप्रैल के अंदर, इस पर धूप पड़नी शुरू होती है, सूरज की किरणें मुसलसल पड़ती हैं, अपनी जान निछावर करती हैं और फिर उन किरणों की जो कोशिश और काविश है वो रंग लाती है और फिर एक बर्फ़ पिघलती है और बारिश पानी का एक कतरा निकलता है, फिर 2 कतरे, फिर 10 कतरे और उसके बाद एक नाली सी बन जाती है और धूप बढ़ती चली जाती है, पानी की ताकत बढ़ती चली जाती है और वो पानी जिसकी मंजिल समंदर होता है वो अपनी मंजिल की तरफ भागना शुरू कर देता है। फिर एक वक्त आता है कि उसमें और बहुत सारा पानी और बहुत सारी ताकत शामिल हो जाती है और वो अपनी मंजिल यानी समंदर की तरफ और ताकत से भागना शुरू करता है। तो आगे जब जाता है तो आगे एक चट्टान खड़ी होती है और जो झरना है, जो दरिया अभी बना था, अभी वजूद में आया था कुछ अरसे पहले या कुछ दिन पहले, वो उससे कहता है तू आगे से हट, मुझे रास्ता दे, मैंने अपने मंजिल की तरफ जाना है, मैंने खेतों को सराब करना है, मैंने लोगों तक पानी पहुंचाना है, लोगों ने पानी पीना है, लोगों ने गुस्ल करना है, नहाना है और मछलियाँ जो हैं वो पानी के इंतज़ार में हैं और पौधे और दरख्त मेरे इंतज़ार में हैं। तो जल्दी से हट जा, मैंने हज़रत इंसान की और इस दुनिया में रहने वाले लोगों की खिदमत करनी है। तो वो चट्टान कहते थे, ऐसे हाथ रख के कहते थे, वो कहती थी चाल दफ़ा हो यहाँ से, मैं सदियों से यहाँ खड़ी हूँ और तू तो आज पैदा हुआ है। और चश्मा जो है वो अपनी ताकत के नशे में होता है और अगर चश्मा अपने ताकत के नशे में और चट्टान अपनी ताकत के नशे में एक दूसरे से भिड़ पड़ेंगे, लड़ पड़ेंगे, तो क्या होगा? होगा ये कि चट्टान तो आगे से हटेगी नहीं और चश्मा जो है वो वहीं ठहर जाएगा, साकित हो जाएगा, उसमें मिट्टी गिरेगी, उसके अंदर पत्ते गिरेंगे, वो सूख जाएगा, गारा बन जाएगा, लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मुझे कहते कि जब तुम कभी मरी या उससे आगे के इलाकों में जाओ तो तुम चश्मों को देखना या उन आबशारों को देखना जहाँ से पानी आता है। तो वो चश्मा करता क्या है? वो करता ये है कि जब चट्टान कहती ना कि मैं यहाँ से हटने वाली नहीं हूँ और तू जो मर्ज़ी कर ले, तो वो चश्मा बहस नहीं करता, कहता अच्छा अस्सलाम वालेकुम। तो दाएं बाएं से छोटी छोटी जगहों से जहाँ उसको रास्ता मैसर आता है वहाँ से वो पानी बहना शुरू हो जाता है और फिर आगे जाके फिर वो पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर वो दरियाओं में जाता है और दरिया शहरों को, गाँव को, खेतों को सराब करते हुए अपनी मंजिल समंदर तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मुझे जब ये मैंने बात सुनी तो मेरी ज़िंदगी का ये टर्निंग पॉइंट था। मुझे उस दिन समझ आया कि ये निज़ाम, वो ज़िंदगी का कोई भी निज़ाम हो, वो हमारा ख़ानदानी निज़ाम हो, वो हमारा सोसाइटी का कोई निज़ाम हो, माशरती निज़ाम हो, सियासी निज़ाम हो, ये निज़ाम जो है सदियों में बने हैं और ये बड़े ताकतवर हैं। तो मेरे जैसा एक नवाना सा इंसान, कम ताकतवर, इस सिस्टम से टकरा नहीं सकता। तो मुझे उस चश्मे की तरह दाएं बाएं छोटे छोटे सुराखों से रिस कर गुज़र जाना है ताकि मैं अपनी मंजिल को पा सकूं। वो लोग जो निज़ामों से, सिस्टम से टकराते हैं, या तो वो इस सिस्टम को टकरा कर इसको बदल दें तो ठीक है, अदरवाइज़ इस सिस्टम से टकराए बगैर उस चश्मे की तरह अपना रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बड़े सब्र, बड़ी दानाई और बड़ी होशमंदी और खिरत की ज़रूरत होती है। हाँ, हम इस निज़ाम को बदल सकते हैं, लेकिन उस वक्त जब पूरी सोसाइटी बदलेगी, लेकिन उस वक्त जब पूरा माशरा बदलेगा। एक इफ्तिखार रफ़ी के बदल जाने से और या चंद लोगों के बदल जाने से ये निज़ाम उस चट्टान की तरह खड़ा हुआ है जो रास्ता रोक लेती चश्मे का और फिर चश्मा जो है वो जोहड़ बन जाता है। ज़िंदगी में अपने लिए रास्ते कभी मत बंद कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि
اور لوگ کہتے ہیں کہ ایک راستہ اگر بند ہو جائے، دروازہ بند ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ 100 دروازے کھول دیتا ہے. کہتا ہے ایک در بند 100 دروازے کھلے. اس امید پر جئیں کہ آپ نے اپنا راستہ اپنی نیک منزل تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے، اس چشمے کی طرح جو رکتا نہیں، اپنا فلو قائم رکھتا ہے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.